नारायण नारायण। किसी के भी आपके कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, कुछ कहना चाहो कह सकते हैं। नारायण नारायण। सीताराम जी। आप कहो महाराज, अपनी तरफ से कुछ कह जो प्रश्न चाहिए, नहीं उठ रहे किसी भी। हाँ, भगवान की बात कह देते हैं। हाँ, भगवान कहते हैं जो योगी अपनी उपमा से अपने शरीर की उपमा से सबके सुख दुख को समान समझता है, वो योगी परम योगी माना गया है। अपने शरीर के सुख के समान दूसरों के सुख को समझे और अपने शरीर के दुख के समान दूसरों के दुख को समझे, वो परम योगी है। स्वामी जी महाराज ने बताया कि अपने इस शरीर का हम जब से याद है तब से इसका पालन पोषण करते आए हैं, इनको अन्न जल कपड़े आदि देते आए हैं, इनकी सेवा करते आए हैं। लेकिन एक दिन अगर भूल से भी इसको जल नहीं पिलाया तो शरीर में गले में ऐसे कांटे कांटे हो जाते हैं। एक दिन जल नहीं पिलाया तो बीमार हुए, गड़बड़ कर दी। ऐसा नहीं कि इतने दिनों से ये अन्न जल देते आए हैं, सेवा करते आए हैं, एक दिन नहीं दिया तो इनको क्षमा कर दें, लेकिन क्षमा नहीं करता है। रोजाना इसका हम पालन पोषण करते हैं, एक दिन के लिए ये क्षमा नहीं करता। ऐसा है ये कृतज्ञ। फिर भी हम इसकी कृतज्ञता की तरफ नहीं देखते, हम सेवा करते ही जाते हैं, इसको अन्न जल सब देते ही जाते हैं, इसकी बुराई की तरफ नहीं देखते। ऐसे दूसरों की सेवा करते ही जाए, वो चाहे हमारा उपकार नहीं माने, कभी हमारी भूल भी हो जाए तो चाहे क्षमा न भी करें, हमारी बुराई भी करें, तो भी हम तो उनकी सेवा करते ही जाएंगे, उनके सुख दुख को समान समझते ही जाएंगे। तो ऐसा कोई करता है तो उसको परम योगी कहा गया है, सबसे ऊंचा योगी, योगी, महायोगी, परम योगी, सबसे परे श्रेष्ठ योगी। सीताराम सीताराम। इसमें महाराज जी समान समझे और वैसी सेवा कर नहीं सके। जैसे अपने शरीर में कोई पीड़ा है, दूर करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं सकता, वैसी स्थिति। दूसरे की पीड़ा भी है जो वो समझे, इसमें थोड़ा सा वैसा भाव वैसा ही हो गया जैसे अपने शरीर की, ऐसे ही
सुख दुख दोनों में वही क्रियात्मक नहीं कर पाया, उसके पास संसाधन नहीं है या उसका शरीर वैसा नहीं, तो वो भी परम योगी माना जाएगा। हाँ, क्यों? अपने शरीर की हम देखभाल करते हैं, कोई अंग खराब हो गया तो उसकी सेवा करते हैं, उस रोग को मिटाते हैं। अगर मिटा नहीं भी पाते हैं तो भी हम उसकी सेवा करने वाले हैं जी। रोग मिटा ही देवे यह तो हाथ की बात नहीं। तो हमारे शरीर का भी हम रोग नहीं मिटा सकते, लेकिन भाव यह है, कोशिश यह है कि रोग मिट जाए। ऐसे ही दूसरे के शरीर में पीड़ा है, रोग है, तो उसको मिटाने की हम कोशिश करें। नहीं भी मिटावें, नहीं भी मिटा पावें, तो भी हमारी कोशिश यही है, मिटा दें, हाथ की बात नहीं। चाहे हमारे पास में संसाधन नहीं है, हमारे पास में शक्ति नहीं है, तो भी हम अपने शरीर की बेपरवाही नहीं करते। अपने शरीर को भी किसी माध्यम ढूंढते हैं या कोई। हाँ, ऐसा नहीं है वो कोई हमारे पास में संसाधन ही नहीं है, हमारे तो शक्ति नहीं है, उठने की शक्ति नहीं है, तो इसको मरने दो, इसको ऐसे बेपरवाही नहीं करते हैं। फिर भी चाहते हैं बिल्कुल कि हम निरोग हो जाएं, या शरीर ठीक हो जाए। ऐसे दूसरों की सेवा हम नहीं भी कर पावे, संसाधन नहीं है, हमारे में शक्ति नहीं है, तो भी चाहना यही रहे कि दूसरों का दुख मिट जाए, पीड़ा मिट जाए। तो वो पीड़ा मिटाने के समान ही सेवा है। नहीं भी मिटा पाए ना, तो भी मिटा दिया, यह सेवा है। मिटा दिया तब तो मिटा दिया सेवा है ही। नहीं भी मिटा पाए तो भी मिटा दिया, यह सेवा है, मिटाने वाली सेवा है। ऐसा कोई करता है मुश्किल है कि हमारा काम कर दोगे तो आपको इतनी तनख्वाह दे देंगे, तो काम कर दे तो तनख्वाह दे देता है, और नहीं कर पावे तो फिर काय की तनख्वाह। हाँ, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, नहीं कर पावे तो भी तनख्वाह देते। मिनक मजूरी देते है, क्यों रखत है राम। मनुष्य भी भला आदमी होता है ऐसा, वो भी मजूरी दे देते हैं, भाई इसने कोशिश की, काम सफल नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन इसने मेहनत की है तो इसका पैसा दे देता है। तो मनुष्य भी ऐसा दे देता है, भगवान नहीं देंगे। भगवान मान लेते हैं कि इसने सेवा कर दी, इसने पीड़ा मिटा दी इसकी। हमारा जैसे हमारे भी दिमाग में आता है, कोई व्यक्ति हमारे लिए करता है भाव से, तो पता लगता है कि हमारा भाव है, लेकिन वो कर नहीं पाया, और कई बार उससे नुकसान भी हो जाता है वो सेवा करते हुए, तो भी उसका बुरा नहीं लगता कि इसका भाव तो सेवा का था लेकिन नुकसान हो गया या उल्टा काम हो गया, तो भी उसका भाव ये समझ लिया। तो परमात्मा तो ये जानते हैं घट घट की, समझदारों की समझदारी समझदार है। इसमें महाराज जी एक प्रश्न थोड़ा सा ये है, आपने बताया वो ऐसा कि जैसे शरीर को हम अन्न जल देते हैं, एक दिन न दें तो ये पोल निकाल देता है, ऐसे ही हम जिस आदमी की सेवा करें तो वहाँ हमारा ये ध्यान जाता है कि ये आदमी तो हमारे लिए कुछ करता ही नहीं है, या मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं, या मेरा बुरा ही बुरा सोचता है। तो यहाँ ये उदाहरण ठीक बैठा कि जैसे हम शरीर को दे रहे हैं तो इसको देते हुए हम कहाँ थकते हैं, जबकि एक दिन नहीं दिया तो ये एहसान ही नहीं मानता कि तुमने इतने दिन दिया। तो ये ऐसे महाराज जी
दूसरों के प्रति जिसके प्रति करें तो उसका ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये मेरे प्रति बुरा भाव रखता है, सेवा नहीं करता है, तो मैं क्यों करूं। ये भाव ऐसे, ये शरीर भाव का ये ठीक बैठेगा या आपने जो फरमाया यह तो स्वार्थ हुआ, है, स्वार्थ हुआ ये उसके बदले में बदले गया कि ये करता है हम भी करें तो वो स्वार्थ। तो व्यापार की तरह हुआ। और वो भला हमारा करता तो हम भले करें, और वो बुराई करता है तो भी हमें तो उसका मौका पड़े अपने से जो हो सके उसका वो ही काम, तब सेवा है। तब सेवा है। अनुकूल चले, हमारे कहना माने या हमारी सेवा उसकी सेवा करने में क्या जोर है, उसकी सेवा करने में क्या। ये बात परम योगी, अब यार परम योगी वैसे तो ये प्राय सेवा करते ही हैं सभी, लेकिन उसके साथ में स्वार्थ के दो या वापसी लेना देना के दो या वो तो योगी नहीं है जी, योगी नहीं है वो तो योगी नहीं है। अच्छा, योगी कौन वाला, योगी का तात्पर्य योगी चाहे नहीं जी, योगी जो समता वाला योगी होता है, चाहे घाटा हो नफा हो, हानि हो लाभ हो, सुख हो दुख हो, समता वाला। अच्छा, हमको चाहिए नहीं, हमको तो दूसरों का भला करना है, तो वो योगी है। परम योगी में थोड़ा अंतर क्या हुआ इसमें, परम योगी में परम योगी में बहुत अंतर है। इसको थोड़ा कोल्लर सर तो आप ही विचार करके कर दो। नहीं, ये उसके एक ऐसे विचार तो हमारे जो इतना नहीं आता, आपकी कृपा से आता है। ये उसके किंचित मात्र भी वो न रहे उसका, जैसे शरीर वाला उदाहरण ये ठीक वजह से वहाँ समता रही कि यार उतनी लगन नहीं है, ये बात बेटी की जैसे समता में जो रहा, किसी ने मान किया अपमान किया नहीं किया या नुकसान हो गया, लेकिन वहाँ जैसे शरीर के प्रति सजग रहता है, एक उदाहरण ये मेरे लिए उतना सजग रहे दूसरे के प्रति, ये इसमें बैठ सकता है कुछ आधार, बाकी जवाब नहीं। परम योगी वो है। भगवान को मतलब योगियों में भी ये योगी हो गया, योगियों में जैसे महाराज जी वो मुक्त तो हो गया, तो मुक्त होने में तो क्या भगवान की आवश्यकता ही नहीं, परम प्रेम के हिसाब से वहाँ भगवान की आवश्यकता है, मुक्ति में तो भगवान की आवश्यकता ही नहीं। ये अभी पढ़ा महाराज 10 वैसे पहले गई, लेकिन कब पढ़ते हैं ना, ये 7 में जाएंगे, अभी चल रहा है 3रा अध्याय साधक समझने का पढ़ा, तो उसमें महाराज जी मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, ये बढ़िया लगा कि उसमें वास्तव में मुक्ति होने में तो भगवान का है ही नहीं, कि कामना का त्याग, ये लो तो चाहना नहीं कामना नहीं, तो ये दुख मिट जाएगा। और ये कोई मेरा अपना होता, मुझे गले लगाता, मेरे सुख दुख संताप दूर हट देता, ऐसा कोई होता तो कि परमात्मा की प्राप्त आवश्यकता, तो वो भक्ति प्राप्त होती है। तो ये बात बहुत बढ़िया लगी। ऐसे विशेषता ये भक्ति वाली जो है, अब ये कई बार पहले यही सुनते प्राय मुक्ति करो मुक्ति करो, तो मुक्ति में जो ये है ही नहीं, सीधी है, भगवान की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन प्रेम में भक्ति में अपनेपन में ये आवश्यकता है। और कोई है मालूम ना, सत्यनारायण जी बोलो, कुछ अहमदाबाद से आए हो, कोई बात कहते बोलना बोल दो, माइक दो भाई इनको, माइक दो, बोले इनके बोलने दो, सत्यनारायण जी को दो, इनको दो। जय श्री राम। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।
सभी छात्र भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। वर्तमान समय को देखते हुए महाराज जी से एक ये विशेष प्रश्न है कि जो हिंदू संस्कृति का ह्रास एवं नष्ट हो रहा है, इसके ऊपर दो शब्द अपनी वाणी से बताए, जिससे तो हो गया तो हो गया, आगे इसका विनाश न हो और इसके अंदर जीव मात्र का कल्याण हो, इसके ऊपर अपने मुखारबिन से दो शब्द बोलने का प्रयास करें। यह अंदर से अंतर में जानना है महाराज से। करो, कोशिश करो। आपके शब्दों में दो वाणी कहते हैं, ऐसा सुनने की इच्छा है। स्वामी जी महाराज की वाणी सुनो और पुस्तकें पढ़ो। उससे ये संस्कृत के प्रति लगाव हो जाएगा, उसके प्रति भाव बढ़ जाएगा। ये समझिए, मतलब ये महाराज जी समझ में आएगा। आप महाराज जी की वाणी सुनेंगे, उनकी साधक संजीवनी, उनकी पुस्तकें पढ़ेंगे, तो हमारा हिंदू संस्कृति के प्रति प्रेम होगा, जागृति होगी, उससे सब काम हो जाएगा। ऐसे अपन अलग अलग कोई बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया जवाब है, बहुत अच्छा है, सुंदर। वर्तमान समय में तो ये सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ा उत्तर यही है, हिंदू लोग रहेंगे तो ये धर्म सभा वगैरह है, संजीवनी का प्रचार है, ये सब होता रहेगा। अभी तो मुख्य चीज यही है, ध्यान देने योग्य। हाँ, तो ये महाराज जी कह रहे हैं, ये अपने को इसी पे जितना हो सके प्रयास करना चाहिए। महाराज जी की साधक संजीवनी कैसे लोगों के समझ में आए, कैसे करे। अब आपने 5 खंड भी बढ़ा दिए, इसके भी साधक संजीवनी कहेगा जब मोटी है, तो आपने प्रयास करके ये और कहीं गीता प्रेस में, या मेरे ख्याल से मेरी जगह नहीं, 5 खंड जो ऐसी है ना गीता प्रेस वाली, वैसे गीता प्रकाशन से निकली है, लेकिन वो अपने हिसाब से मोटी है थोड़ी, वो शायद 6 या 7 खंडों में, ये उसी हिसाब से इसी साइज में खंड में निकली है और आ भी गई है। और अभी और सस्ते मूल्य में भी संतों की भगवान की कृपा से वो भी है, महाराज जी की स्पीकर मेमोरी वो भी है, और ये पुस्तकें भी आधी कीमत पे जो आई हुई है महाराज जी की, वो भी मिल रही है। तो अपन लोगों को इन पुस्तकों के द्वारा कैसे दूसरों को स्पीकर है, मेमोरी है, ये 5 खंड वाली है, कितना हम लोगों तक पहुंचाएं तो उनका जीवन सफल बनेगा और वो संस्कृत के प्रति सबसे ही उनका प्रभाव पड़ जाएगा। जितने भी सत्संगी भाई बहन हैं, उनसे विशेष प्रार्थना है कि महाराज श्री की जो साधक संजीवनी पुस्तक है, उसका मनन करने का प्रयास करें। वर्तमान समय में हर प्रश्न का उत्तर इसके अंदर रखा गया है, लेकिन साधकों को अपनी भावना से पढ़ने की अत्यंत आवश्यकता है और जन जन तक पहुंचाने का भी प्रयास करें। यह मुख्य बात है वर्तमान समय को देखते हुए। महाराज श्री की वाणी जितनी आगे बढ़ेगी, उतना देश का कल्याण होगा, उतना हिंदू संस्कृति का आचार प्रचार होगा। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि महाराज श्री पुस्तकों का ज्यादातर प्रचार हो, उनके प्रति सब लोगों का मन से लगाव हो, इस पर विशेष ध्यान देवे प्रत्येक साधक लोग। जय श्री राम। जय श्री राम। दुकानदार क्या करता है, दुकान जगह जगह खोलता है, क्यों खोलता है? लाभ के लिए। तो हमें भी ये विचार करेंगे, पुस्तक कहीं भी जाएं, कहीं भी थैले में रखें, कोशिश करें सभी जगह देने का। दुकानदार को लाभ का पता रहता है तो दुकानें खोल लेता है, फैक्ट्रियाँ खोल लेता है, लेकिन वो अपने लाभ के लिए। और हम जितनी हमारा भाव है ना, अभी महाराज जी ने बताया कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी हमारी लगन नहीं, लेकिन हमारी ये लगन हो कि ये पुस्तकें कैसे पहुँचे, कैसे पहुँचूँ, तो आपके पास संसाधन भी आ जाएंगे, व्यवस्था भी आ जाएंगी। भगवान और संतों की कृपा से आपके पास कमी नहीं रहेगी। आपको ये मेरा थोड़ा बहुत अनुभव भी है, विश्वास भी है कि हम थोड़ा प्रयास करें, उसमें भी लोग हमारे पीछे आके खड़े हो जाते हैं कि आपको बोलो क्या चाहिए, जो चाहिए उसी पुस्तकें भी आ जाती है, वस्तु भी आ जाती है, सामग्री भी आ जाती है, कार्यकर्ता भी आ जाते हैं। तो ये अब नहीं करना चाहिए छोटे मुँह बड़ी बात। मेरे द्वारा कोई ऐसा विशेष काम नहीं हो रहा, न मैं कर रहा हूँ,
नहीं आप नहीं कर रहे, लेकिन मैं तो ये काफी समय से देख रहा हूँ कि आपके अंदर जो भाव है वो भाव इतने ऊंचे हैं कि जो एक संत के अंदर देखे जाते हैं वो भाव गुलाब सिंह जी में देखने को मिलते हैं। और सबके प्रति सेवा का भाव है, वाणी से भाव है, मतलब मन के अंदर ये रहता है जीव का कल्याण कैसे हो और प्रत्येक भाई बहन जो है महाराज श्री की वाणी को कैसे पढ़े, ये मैं देख रहा हूँ। ये भाव संत से कम नहीं है, उच्च कोटि का भाव है। महाराज जी ने कहा था कि जैसी जिसके उपजे देशी कहे पढ़ाए, उसका बुरा न मानिए अधिकता से लाए। इसको गुलाब सिंह को लागू होता है। ये जो आपका भाव है, ठीक है, आपका भाव अच्छा है, अगर ऐसे भाव बन जाए हम, आपका भाव है, लेकिन ये नमूना थोड़ा बहुत है। नारायण मेरा देवर खत्म हुआ था तो पहले बेटा खत्म हुआ फिर देवर, तो बेटे के टाइम तो नहीं कर पाई मैं इतना, पर 1 महीने बाद देवर खत्म हो गया था। उस टाइम मैंने सुनाई सबको साधु संत, तो सब बोले भाभी या तो बात बढ़िया लगी तो मुझको ले लो। फिर तो सब 10 साधक संजीवनी लाई थी, वो चतुर्मास चल रहा था, हाथों हाथ गई बैठक में से और फिर कट्टे में डाल के लाई। तो ऐसा मौका देख देख के ये करो, जैसे मौका देख के कमाई करते हैं वैसे ही करो। और कोई रिटायर्ड हो तो उनको दो, गीता दर्पण दे दो, मान लो साधक संजीवनी दे दो, कुछ ऐसे करो। ये करते रहोगे तो पुस्तक उसके साथ बेच भी दे दो, मतलब साड़ी भी ये कोई जरूरी नहीं। मैं ये कहता हूँ आप बाजार जाओ तो भी पुस्तक रखो, हम रखते नहीं। आप ये मौका जो कब कब आएगा, साल में 2 साल में ब्याह होगा, कभी रिटायरमेंट होगा, तब देंगे। मेरा ऐसा मैं कर नहीं पाता हूँ, लेकिन आपको कहूँ आप बस में आए, आपके पास 20 रुपये 10 रुपये जितनी शक्ति है उतनी पुस्तकें रख ली, पड़ोसी को दे दी, साथ में पढ़ ले। वो कोई नहीं पढ़ता है तो वहाँ हम कई बार संकोच करते हैं, क्या समझेगा, दे दी होगा, नहीं अपमान भी कर सकता है, ये फालतू बातें क्यों हैं। लेकिन वहाँ हम हिम्मत रखे, जब अपने दुकान पे कोई कितना ही अपमान करे वहाँ नहीं, तो हम जैसे बाजार जाएं, कहीं गांव जाएं, बस में जाएं, ट्रेन में जाएं, तो वहाँ थोड़ी थोड़ी पुस्तकें, छोटी छोटी पुस्तकें कि हम 50 रुपये सहन कर सकते हैं या 20 रुपये कर सकते हैं, उतनी हो जाए। और हमारी भावना अगर तेज हो जाएगी तो ये उससे अधिक भगवान भेज देंगे, कि भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं है। हमारा अगर भाव होगा तो भगवान की यहाँ कमी नहीं है, सब चीज़ें मिल जाएगी। अपने को मुश्किल हो जाएगी, बांटें कैसे इनको। तो ये विचार सभी जगह रखे, ये तो रखे भाई विवाह शादी है वो तो कभी होगा। नित्य प्रतिदिन जैसे हम दान करते हैं कि नित्य दान करना चाहिए, ऐसे पुस्तकों का दान शुरू कर दें। दान क्या पढ़ाई हम नहीं, आपके व्यक्तिगत आपके सबको कहने। तो ये एक अपने नित्य जैसे कहते हैं ना, गाय को पूरी नखें, ये करें वो करें। एक बात याद आ गई कह दूँ, मेरी घरवाली ने कहा कि ये बेटी है यहाँ, ये पुरानी महाराज जी के समय की बात, हम वहाँ जाते थे, नौकरी छोटी थी, ये मन में पैसे भाई जाने आने में खर्च होते हैं। तो डूंगरदास जी महाराज सेवा में थे, इन्हीं से पूछा कि महाराज जी सत्संग में आते हैं, ये तो पैसे के खर्च होते ज़्यादा, तो थोड़ा गाय को पूरी कुछ पैसे वहीं नखवा दें। तो आपने, इन्होंने बताया, मुझे मैं नहीं था, तो महाराज जी ने ये कहा कि आपने ये बात सीखी कहाँ से, कि सत्संग से ही सीखी। तो सत्संग, इनका तात्पर्य सत्संग मत छोड़ो। तो अपन पढ़ाई क्या है कि इतनी दूर जाएंगे, रुपया खर्च होगा, सत्संग में परेशानी भी। आप लोग आए हो यहाँ, सबको सुविधाएं घर जैसी हर तरह की नहीं है, लेकिन आप यहाँ हिम्मत करके आगे, तो आपको जो बातें मिलेगी वो घर बैठे नहीं मिलती, और ऑनलाइन मिलती है। तो कई बार कि आवाज़ ठीक नहीं है, साफ नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। तो हम लोग ऐसा प्रयास भी करें, दूसरे लोगों को भी लाएं और उनको जगह भी देने की कोशिश करें। अब हम भी भाई अपने प्रयास का, हम बस ठीक आराम से रहे, दूसरे जी महाराज ने कहा ना कि परम योगी नहीं, हम योगी भी नहीं होते, हम आराम से रहे, दूसरे चाहे एक जगह है हमारे पास, लेकिन उसके बाद भी उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ कि हम उसके बाद भी दूसरा बार बरामदे में रहे तो रहे, नीचे है तो रहे, या खाने पीने में चीज़ कमी है तो वे सबके
बराबर आनी चाहिए। हमारे एक कि नहीं मैं तो ले लूँ फिर बड़े कुएं में कोई जाए, अपने तो ले लो फटाफट। तो ये जो चीज़ें हमारे सबको कैसे ऐसे पुरुषने में हम पुरुष में अभी आदमी ज़्यादा हैं कि पुरुषकारी का काम मैं कर सकता हूँ, थाली मैं मार सकता हूँ, सबकी ये रसोई को सहयोग कर सकता हूँ। नहीं जी, हम तो सत्संग करने आए हैं, हम कोई रसोई का काम करने थोड़ी, हम झाड़ू लगाने थोड़ी आए हैं। हम कोई कमरा वैसे हम कमरा लोगों कहाँ किस किस को रखें, और अपना आ जाए तो अपना आदमी आ जाए तो उसको हमको रखना पड़ता है ना, उसमें इकट्ठे हो जाए। तो दूसरा भी अपना ही है, उसको हमने समय दिया, उसका हमने प्रयास किया उसके भोजन में, रहने में, करने में, तो अब समय भी कितना आ गया हमारा। हमारा परिवार का सभी करते हैं, लेकिन दूसरे का अनजान से अनजान आदमी सत्संग में आया है, उसके प्रति भी हमारा ये रहे कि इसकी जितनी हम व्यवस्था कर सकते हैं उतनी करें, परिवार की भी करें। भाई परिवार वाले दुश्मन थोड़ी है, परिवार आए हैं तो उनकी व्यवस्था ठीक करो, दूसरों को भी करो। लेकिन हमारे कोई दूसरा महाराज के गाड़ी में बैठे हैं ना, तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि गाड़ी में बैठे हैं तो ये माला जपते हैं, स्टेशन आते हैं, कोई हमारे डब्बे में नहीं आ जाए, हमारे डब्बे में नहीं आ जाए, आगे आगे। तो महाराज जी के कहीं के बैठे थे डब्बे में, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। कि महाराज जी ने कहा, स्वामी महाराज ने, हम तो आपके आशीर्वाद से आगे ही बढ़ रहे हैं, लेकिन आप कहाँ बढ़ रहे हो ये सोचो। तुम आगे, महाराज का आगे आगे खाली है, आगे खाली। तो महाराज के तुम भीड़ में दुख पा रहे हो, तुम भी आगे बैठ जाओ। तो ऐसे है कि हमारे कमरे में जगह नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है। और देखो देख लो, तो अपने को ऐसा है कि मेरा तात्पर्य कहने का ये कि हम थोड़ा भाव तो रखें कि सभी आए हैं तो कैसा कितना प्रयास करें, कैसे रहे, कैसे। और हर जगह अब कोई देखे तब तो सभी करें, कोई मुझे देख नहीं रहा है। अब मेरे पास ऐसी बात है, एक महिला यहाँ अपने एक ऐसी महिला जो यहाँ मेरी खबर तो आई जाती है ना, इतना काम वो करती है, बर्तन आदि पूरा रसोई का साफ करती है जैसे कोई नौकरी पे रखी हुई बढ़िया। क्यों? अब बात तो पहुँच गई मेरे, तो मेरे उसके प्रति जो भाव बना है, और भगवान नहीं देखते हैं, संत नहीं, संतों के बाद भी बात पहुँचती है कि ये आदमी बिना दिखाए बिना किए, अब देखने के सामने तो सभी हम कर लेंगे। महाराज के बिना देखे हमारा लक्ष्य हो गया, यहाँ गंदगी है तो झाड़ू कर दें। अब यहाँ पूरा कूड़ा कचरा पड़ा है, पंडाल में जैसे खा रहे हैं, फेंक रहे हैं, टॉयलेट गंदे हैं तो गंदे हैं, हम गंदा कर दिया, साफ नहीं कर रहे हैं, उसको नहीं करें, पानी व्यर्थ जा रहा है, टूटी जा रही है। हर चीज़ का ध्यान रखें और दूसरों को भी कहें, अपना मान के करें। तो हम सब जगह, रसोई में भी है, रसोईया टाइम पे नहीं देता, ठीक नहीं देता, अब उसको हम सहयोग करें। भीड़ ज़्यादा है तो हम इसको सिखाने में सहयोग करें, उसको पुरुषने में सहयोग करें, उसको और भी हम काम करें। क्या नहीं नहीं हमें तो अभी चाहिए गर्मा गर्म चाहिए, वो लाओ, तो हम भी तो उसको सहयोग करें ना। तो ऐसे हम झाड़ू लगाने में, उसके बिस्तर नहीं है तो बिस्तर पहुंचाने में, या पानी किसी को कहने में, ये अपना भाव तो कम से कम रखें। मैं तो आज ही आया था, मेरे को लगा कि दिमाग वाला एक ही है, या हम भी काम में खड़े ही है, जितना समय हमारे पास वो सेवा। अब एक अपने नहीं करना चाहिए, जैसे मंगल सिंह जी है, ये या उनके पास कोई आ जाए तो आ जाए, एक वो हरि सिंह है, और कोई आदमी ऐसा, हरि सिंह भी ऐसे इस आप। तो अपने को क्या है कि सभी को ये प्रयास रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा काम करें ना, सभी का थोड़ा 10 मिनट मैं करूं, 10 मिनट मैं करूं, तो काम हल्का हो जाए। अब भीड़ भी ज़्यादा है, काम भी नहीं है, तो ये लोग भी, इनके भी शरीर एक सीमा है। हम सभी को, सभी काम है, एक भोजन का नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा बात नारायण नारायण माइक भी कह रहा है, पूरी होगी बात। और कोई बात किसी को कहनी है बोलो, बोलो कुछ कहना है। जितने भी सत्संगी भाई बहन आए हुए हैं, एक बात का विशेष ध्यान रखे कि जहां जहां पर अपने को लगे कि यहाँ कुछ काम करना चाहिए, तो अपना घर समझ कर ही काम करना चाहिए, उसका नारी काम करना है। ऐसा नहीं कि वो देखेगा तो ये करेंगे। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब एक ही है, और भगवान एक हमारे माता पिता है, तो भगवान को सामने देखते हुए इसे घर घर में अपना काम करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर सबको अपना काम करना चाहिए। ये जगत की सेवा भगवान की सेवा है, तो इसको अपना करना ही चाहिए। माता हो, भाई हो, बहन हो, सभी
भगवान के पात्र है, इसलिए भगवान को समझते हुए सेवा का अवश्य देवे। ये समय बहुत चला गया है, बहुत कम है, समय बाकी रहा है। जितना सेवा कर देंगे वही हमारे खाते में जुड़ेगा। और नाशवान तो नाश है, अविनाशी की ओर प्राप्ति करना है। तो विशेष खाने गुलाबी जो तो बातें कही है, बहुत ही मरम्मत की बात कही है, उनकी बातों को वजन करो, इनके भावों को समझो। आज इस उम्र के अंदर भी ये तन से, मन से, धन से, भाव से अपने विचार रखकर जो बातें कर रहे हैं, उन रसों को अमल करना चाहिए। जैसे खाना बनाने वाले हैं, वहां मदद कराओ, जहां कोई कूड़ा कचरा पड़ा है वहां मदद कराओ, जिस क्षेत्र में भी जंगल हो वहां मदद करना हमारा परम धर्म है। जय श्री राम, जय श्री राम। भाई ये मदद सभी करते हैं, यहाँ जो आए सभी सत्संगी है, सभी भाव, किसी का उलाना नहीं है। हम ऐसा है कि भीड़ अभी ज़्यादा और होगी, तो अब हम थोड़ा बहुत सहयोग हर जगह करें। अब हम ये करें कि उसी हिसाब से तो हम खुद को देखना चाहिए, विचार करना चाहिए कैसे क्या और किसको आवश्यकता पहले है, जल्दी है। तो भीड़ में उसको आवश्यकता पहले, जो वृद्ध हैं, रोगी हैं, उनको भाई ये भोजन पहले होने दो, फिर बाद में थोड़ा हम ठहर के कर लेंगे इनको। अब हम लाइन में लगे, हम तो बाद में भी कर सकते हैं आधे घंटा, उस समय हम जिम्मा दें सबको, तो काम भी सही होगा, परेशान भी नहीं होंगे, आनंद भी आएगा। और ये मौका क्या है, 2-3 दिन अभी भीड़ जो है, ये अभी विशेष जन्माष्टमी और जो नंदो महोत्सव है ना, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगी। तब तक के लिए निवेदन है। बाकी बिटिन इसलिए विशेष मैं कह रहा हूँ कि इस भीड़ में कई नए भी आए हैं, कई पुराने भी हैं, तो सभी का हम ध्यान रखते हैं। महाराज का परम योगी, तो परम योगी बन सकते हैं हम कि हमारी तरह, ठीक है, नारायण नारायण इस तरह। आपको क्यों लगे? जय श्री राम।